गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो है आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस से हम लोग पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ये जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है, विधिशास्त्र का है, जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर आप लोग का एग्जाम भी आने वाला है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटिव हैं, प्लस अफिलेटेड कॉलेज जो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटिव, उन लोग का भी एग्जाम आने वाला है और कई जगह एग्जाम आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी एलएलएम कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के भी लिए भी इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी भी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताता हूँ। न्याय के सिद्धांत की व्याख्या सभी ने अपने अपने ढंग से की है, तो ये कहा गया है। बाकी दोस्तों मैं बता दूँ एक चीज़ कि थोड़ा तबीयत नहीं सही है, तो थोड़ा आवाज़ में चेंजिंग या मिस्टेक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाने के कंडीशन में नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि पढ़ाई से बढ़ के मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं यार है। वो ज़िंदगी ही क्या जो लोगों के काम ना है। मैं वादा किया हूँ, आप लोग का 4 से 6 दिन एग्ज़ाम बचा है, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा, हर एक चीज़ें बताऊँगा मेरे भाई, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा कर आपको जूरिस्प्रूडेंस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। बाकी अब आगे जो भी रहेगा चीज़ें बाकी है बॉस, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी है कुछ चीज़ें, और आईपीसी में बाकी है थोड़ा बहुत कुछ, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में बाकी है आपका, पीआईएल में थोड़ा बहुत बाकी है। पीआईएल का कल से शुरू करूँगा, पूरा टॉपिक ख़त्म कर लूँगा आपको 1 से 2 दिन के अंदर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो न्याय के सिद्धांत की व्याख्या सभी ने अपने अपने ढंग से की है दोस्तों, ये कहा गया इनके द्वारा, सही बात है। उदारवादियों ने अपने अपने तरीके से, मार्क्सवादियों ने अपने अपने तरीके से, जो कि उदारवादी के लोग थे वो अपने तरीके से, मार्क्सवादी लोग तो अपने अपने तरीके से। जैसे कोई काम होता है, अपने दोस्त हैं तो आप एक दोस्त हैं तो आप दोस्त अपने अलग तरीके से करेगा। वहाँ एग्जाम में आप ही लोग अगर आंसर राइटिंग करें तो वो आपका अलग तरीके से राइटिंग रहेगा और आपके दोस्त का अलग तरीके से राइटिंग रहेगा, नंबर आपको अलग मिलेगा, उनका अलग मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक जैसा मिलेगा, ऐसे इसमें कहा गया है। इन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में विकसित राज्य के अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन किया। जॉन रॉल्स की कृतियाँ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 है, उन दिनों प्रकाशित हुई जब उदारवाद बड़े संकट में के दौर से गुजर रहा था। ये इस दिन जब उदारवाद जो है पूरी तरह संकट में था, जब लड़ाई हुई होगी तो संकट में ही था। समझौता और अनुबंधवादी सिद्धांत, ये देखिए, जॉन रॉल्स ने एक ऐसे काल की कल्पना की जब राज्य संस्था का उदय नहीं हुआ था, इनके द्वारा। और अगला पॉइंट है इसमें, और उसे प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया। रॉल्स प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, इसमें कुछ समझने की ना समझने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग एक बार पढ़ लेंगे वैसे समझ में आ जाएगा। तो रफ और कॉपी लेकर के बैठिएगा और लिखिएगा। रॉल्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हैं, इनके द्वारा कह रहा है अगला पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट है, जो रॉल्स को अपनी क्षमताओं और श्रेष्ठताओं की जानकारी नहीं थी, व्यवस्था की जानकारी नहीं थी जिसमें वह रहने का सोच रहा था। अगला पॉइंट है, विवेकशील प्राणी थे, विकास में रुचि थी। अगला पॉइंट है इसमें, मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल करके 3 निष्कर्षों पर पहुंचा है, ये कहा गया है। अगला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट नंबर, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सभी को अधिकतम समान व स्वतंत्रता मिले, इनके द्वारा कहा गया है। दूसरा पॉइंट, सभी को अवसरों की समानता मिले। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति के बीच भेदभाव तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह साबित किया जा सके कि इससे समाज के सबसे ज़्यादा दीनहीन वर्ग की स्थिति अधिक अच्छी बनी रहेगी, इनके द्वारा कहा गया है। सही बात कहा गया, बहुत अच्छा चीज़ें कही गई है। इसी के आधार पर जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। इनके 3 भागों में नंबर फर्स्ट है, प्रथम सिद्धांत, समान आधारभूत स्वतंत्रताएं। जॉन रॉल्स के अनुसार उदार लोकतंत्र का विकल्प संभव नहीं है, इनके द्वारा। इसलिए उदार लोकतांत्रिक सरकारें जिन अधिकारों व स्वतंत्रताओं पर बल देती हैं वह निर्विवाद है। अगला पॉइंट, जैसे विचार स्वतंत्रता का धर्म अथवा अतः कार्य की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। नंबर अगला है देखिए, उत्पादन, देखिए, साधनों पर निजी स्वामित्व तथा विवाह करने वाले कुटुंब स्थापित करने का अधिकार। रॉल्स ने बालिक मताधिकार पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया है, इनके द्वारा कहा गया। तीसरा पॉइंट है आपका, लोकतंत्र में चुनाव समय समय पर होते हैं, जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता है, न्यायपालिका स्वाधीन होती है। अब दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं। पहला सिद्धांत हम लोग
आप लोग को बता दिए और आप लोग पढ़ भी लिए। अवसरों की समानता, ये होता है दूसरा सिद्धांत। जॉन रॉल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को न्याय संगत ठहराया है। पूंजी का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। उद्योग पर व कारखाने कायम करने के लिए अवसर मिलता है। इस व्यवस्था में उद्योगपति लाभ अर्जित कर सकते हैं, यह कहा गया। अगला पॉइंट है, लेकिन इसके साथ साथ रॉल्स ने कुछ महत्वपूर्ण बातें आवश्यकता बताई और कहा कि सरकार सक्षम और प्रभावी होनी चाहिए ताकि वह भिन्न कार्यों को संपन्न कर सके। सही बात, कोई चीज़ है अगर आप लोग सक्षम नहीं हैं तो आप लोग कैसे उस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक दिन में याद कर ले, तो आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। आपके पास व्यवस्था होना चाहिए पढ़ने का और सब चीज़ें कि इतना देर तक हम झाग लेंगे, इतनी कैपेसिटी है, बैठ लेंगे पढ़ लेंगे तो ऐसे ही याद होगा। तो ऐसे इसमें कहा गया। पहला पॉइंट, बाजार प्रतियोगी बनी रही, इसी से चीज़ों की आपकी जो है कीमती और मजदूरी की दरों को तय किया जा सकता है। यदि इन चीज़ों पर उद्योगपतियों का अधिकार हो गया तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। इनके द्वारा उनका एकाधिकार हो जाएगा, मजदूरों का शोषण होना चालू हो जाएगा जैसे पहले के लोग होते थे। नंबर सेकंड पॉइंट है, भौतिक साधनों पर प्राकृतिक पदार्थ को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, संपत्ति और धन का वितरण होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, न्याय का अर्थ है सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, सभी को ऊंचा उठने अपना विकास करने के समान अवसर दिया शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये कहा गया। न्याय का तीसरा सिद्धांत आय पर पुनर्निर्भर है। लाख में संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना और इस अधिकार पर लाख को जरा भी पाबंदी मंजूर नहीं था। लेकिन रॉल्स प्राकृतिक अधिकार में विश्वास नहीं रखता था। रॉल्स ने कहा कि एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और कौशल को जो कुछ भी संपत्ति कमाता है उस संपत्ति पर केवल उसका अधिकार नहीं है। ये भी जान लीजिए, इनके द्वारा कहा गया कि जो भी चीज़ें आप कमाते हैं तो उस पर आपका ही अधिकार नहीं है। जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके मतलब सब जुड़े हैं, उनका भी अधिकार है। रॉल्स ने कहा कि कौशल और निपुणता हासिल करने के लिए श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों की आवश्यकता होती है जो कि एक व्यवस्था को अपने परिवार से मिलता है। जो व्यवस्था इसका सारा श्रेय खुद कैसे ले सकता है, देखिए यहाँ पहले मैं बता दिया हूँ तो वही चीज़ लिखा भी है। इसके अलावा व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है, शिक्षा, कौशल, हुनर, उन सब के पीछे परिवार के साथ पूरे समाज का भी योगदान होता है। ये भी जान लीजिए, परिवार ही नहीं, जो भी आपके समाज है, आपके कैटेगरी ना, जो भी आपके अगल बगल के लोग हैं तो उन लोग का भी अधिकार रहता है। ऐसा नहीं है कि आप परिवार के बल से ही ऊपर चलते चले जाते हैं। जो समाज के अकॉर्डिंग आप लोग बढ़ते हैं उन लोग का भी अधिकार है। देखिए, इसलिए यह आवश्यकता है कि समाज की भलाई के लिए आय और संसाधनों का समाज में समान रूप से वितरण हो ताकि सामूहिक हित की प्राप्त की जा सके। राज्य इसी प्रक्रिया के द्वारा समाज में धनी वर्ग के लोगों से उनके आय का एक हिस्सा करके क्रय में लेती है और उस धन से देश की सुरक्षा करती है। यातायात, संचार आदि की सुविधा को उपलब्ध करवाती है। इसके साथ राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बेकारी भत्ता आदि की भी व्यवस्था करती है। इनके द्वारा कहा गया। इस प्रकार आय का पुनर्वितरण हो जाता है। रॉल्स के द्वारा कहा गया है कि आय का हस्तांतरण इस प्रकार होना चाहिए कि हस्तांतरण ज़्यादा से ज़्यादा समाज के दिनहीन लोगों तक पहुंच सके। इनके द्वारा कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के अकॉर्डिंग रहे और समाज के लोगों तक पहुंच सके। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाकी इसमें कुछ समझाने की बात नहीं थी, मैं आपको ऐसे पढ़ के बता दिया हूँ, आप लोग समझ जाएगा। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में वो चीज़ मैं समझ आया हूँ। और कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास जो है कॉल करके ज़रूर पूछिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सअप नंबर सब चीज़ें दिया है, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करिएगा और ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में।